हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और बॉटम पर देखते हैं। हमारे पास है सीक्रेट्स। हो सकता है कि ये इंसान बहुत कुछ आपसे छुपाते हैं, चाहे वो इनके इमोशंस हों, चाहे वो इनकी लाइफ के मैटर्स हों, बट ये इंसान सीक्रेट्स रखते हैं आपसे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस कनेक्शन को सीक्रेट रखा हुआ है जो उनका आपके साथ है। ये इंसान फील कर रहे हैं कि वो ट्रैप हो चुके हैं, मे बी अपनी थॉट्स में ट्रैप्ड हैं। इसको आप एज इन 8 ऑफ सोर्ड्स देख सकते हैं इस ट्रैप कार्ड को। मे बी फियर्स हैं उनके, कुछ और चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की हुई हैं, इसलिए उन्होंने आपको सीक्रेट रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। करंट फीलिंग्स और थॉट्स। फायर स्टॉर्म। ओके, सो हमें नज़र आ रहा है स्पिरिचुअल, chaos, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली इट सीम्स वेरी केओटिक जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उनकी लाइफ में आपके साथ, ये उनकी ग्रोथ का हिस्सा है। वी हैव मिररिंग। हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरें। इट्स वेरी मेसी, इट्स वेरी केओटिक, बट इसमें आपके पर्सन लर्न करेंगे कि उनको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहिए, ईगो सेल्फ से नहीं। एंड देन वी हैव लूजिंग स्लीप, worried, replaying events, thinking about you. So I do feel that this person is losing sleep over you. Firestorm, karma, drama, endings, loss, mental breakdown. Definitely इस वक्त ये इंसान बिल्कुल आप समझ लें बहुत scattered energy है, all over the place है, बहुत ज़्यादा परेशान है। We have romance, under pressure, anxiety, decisions, time's running out. शॉकिंग न्यूज़। हो सकता है उनको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है लिटरली आपके बारे में, बट ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज। देन वी हैव सीक्रेट अकाउंट्स। शुरू में भी हमने सीक्रेट्स का मैसेज देखा था। बॉटम पर हमारे पास आया एडिक्शन और उसके नीचे फिर से सीक्रेट्स। डेफिनेटली कोई सीक्रेट है यहाँ पर। ये इंसान सीक्रेट्स रखते हैं आपसे, चीज़ें छुपाते हैं आपसे, राइट। और ट्रैप का कार्ड भी दोबारा से भी नज़र आ रहा है। इस वक्त ये इंसान बेहद परेशान है, मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ बुरी लग रही है, गुस्सा आ रहा है, अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं ख़ुद को। दे डू लव यू, दे डू हैव फीलिंग्स। उनको नींद नहीं आ रही है आपके लिए, वो पागल हो रहे हैं, बट आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहे, राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है कि क्रेज़ी भी हो रहे हैं, बट ईगो, शायद ईगो रखना चाह रहे हैं। ईगो दरमियान में आ रही है, उसको नहीं ख़त्म होता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो एकदम बिल्कुल क्रेज़ी से हो रहे हैं कि मुझे वो चाहिए भी है बट मेरी ईगो भी है, मैं क्या करूं, सो लेट्स सी मोर वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो बॉटम पर है लीगल मैटर्स, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, पैटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट। कोई लीगल इशू भी हो सकता है उनका, लीगल मैटर, जिसकी वजह से वो परेशान और भी ज़्यादा हैं। वी हैव लव हेट। लव हेट टाइप रिलेशनशिप हो सकता है, कभी बहुत गुस्सा आना एक दूसरे पर, कभी बहुत प्यार, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पहले आप शुरू में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और फिर प्यार हो गया। देन वी हैव शेडी, छुप छुप के आपको देखते हैं, विश करते हैं आपके लिए। देन वी हैव ट्विन फ्लेम्स। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, इस
सिग्निफिकेंट कनेक्शन एंड देन मैसिव रिग्रेट्स। ओके, सो टैटूज सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बॉल्ड हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, सो क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ये इंसान बहुत परेशान है बेसिकली। मेन मैसेज तो यही आ रहा है कि वो बिल्कुल ही क्रेज़ी हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, यू नो, बिकॉज दे आर विशिंग फॉर यू। आपको चोरी चोरी देख रहे हैं वो सीक्रेट अकाउंट्स से। आपके सोशल मीडिया पर नज़र है, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। मुझे लगता है ये इंस्टाग्राम की पिक्चर है यहाँ पर। फेसबुक, राइट, कोई और भी अगर प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेली बेसिस पर स्टॉक कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है इस वक्त ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। दे जस्ट डोंट हैव अ प्लान कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने इन इमोशंस पर मैं इन इमोशंस पर मुझे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। सो लेट्स सी विद टैरो ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या है ये कन्फ्यूजन उन्हें। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। अगेन अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं इंसान खुद को। मे बी आपने उनको ये बोला है कि अब आप उनके साथ नहीं रहेंगे सीक्रेट बनकर, आपको ओपन करना होगा इस कनेक्शन को। वो एकदम खुद को अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है टाइम जा रहा है। और फिर ईगो भी है उनकी, द एम्परर, येस, बिग बिग ईगो। बट एम्परर कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई रियली फील के दे ब्रेक योर हार्ट एवरी सिंगल डे। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, दे डिसअपॉइंट यू एवरी सिंगल डे। कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं, कहते हैं, जिससे आपको हर्ट करते हैं डेली बेसिस पर, आई फील। ओके, जिन लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है। बॉटम पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि इंसान वर्क तो करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत बिजी हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए काम में, और इसलिए भी ये इंसान आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। जब आप वक्त मांगते होंगे तो वो आपको नीडी बोलते होंगे और आपके साथ फ़ाइट करते होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा काम है और ये है और वो है, और दे हर्ट यू। और आप ये कहते होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तो मांगा नहीं है, बट स्टिल वो ऐसे कर रहे हैं। सो ये और भी ज़्यादा हर्टिंग है, राइट। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई फील कि उनके दिल पे बोझ जो है, बहुत परेशान है वो इस वक्त, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स भी हैं। 5 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर हो गया है, कॉन्फर्मेशन आ गई है। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, वो जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं, बट कुछ स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। प्लस आई फील कि वो अपने इमोशंस बताने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि छुपा के रखना होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म है ये उनका। बताना नहीं होता है, एक्सप्रेस नहीं करना होता है, इससे सामने वाला हमें मैनिपुलेट करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग स्मार्ट होते हैं, जब ज़रूरत नहीं भी होती तो वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट होकर सोचते हैं। आई थिंक योर पर्सन इज़ वन ऑफ दोज, कि वो ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे अपनी वीकनेस नहीं देनी है, मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, माइंड गेम्स, डिफरेंट चीज़ें, बट इट्स ऑल, आप कह लो कि डिफेंस मैकेनिज़्म, कि जैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो हर्ट नहीं होना चाहते, फेलियर से डरते हैं, नहीं चाहते कि किसी भी इंसान को ऐसा लगे कि वो उनके अंडर प्रेशर आ गए हैं या कोई इंसान उन्हें कंट्रोल करने लग गया है, इस तरह से ये इंसान ऑपरेट करते हैं। और यही रीज़न है कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या करूं, बिकॉज मे बी यू आर नॉट चेजिंग। और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो मेरा ईगो बूस्ट नहीं मिल रहा है,
ये तो मुझे बिल्कुल मुझे तरफ नहीं आ रहा है इंसान, अब मैं क्या ऐसा करूं कि ये मेरी तरफ आए, मुझे चेज़ करे, सो इसलिए भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा केओस है उनकी उनकी ज़िंदगी में, उनके माइंड में और चीज़ें भी प्रॉब्लम कर रही हैं, उनकी वर्क सिचुएशन डिफरेंट, सब कुछ आई फील लाइफ में उनकी अपसाइड डाउन है। सो आई रियली फील कि ये इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बेसिकली चीज़ों को। सो आई फील कि आपने सेल्फ़ लव शुरू किया है और उनके ऊपर अब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए भी यहाँ पर ईगो डेथ होगी, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ईगो डेथ का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली अभी जो केओस है, इसके बाद आपके पर्सन की ईगो डेथ होगी, डाउनवर्ड स्पाइरल होगा, एंड देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है ऑब्वियसली, अभी उनको में भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या इसमें लेसन है, बट जैसे ही उनकी ईगो डेथ होगी देन डाउनवर्ड स्पाइरल, एंड वो अपने सारे पैटर्न्स को देखेंगे, हर चीज़ सोचेंगे क्यों हो रहा है, कैसे कनेक्टेड है आपस में और मेरा इसमें क्या रोल है, एंड देन दे विल लर्न फ्रॉम द सिचुएशन होपफुली। सो इस वक्त ये चल रहा है उनकी थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में, दे डू वांट यू, दे डू हैव लॉट ऑफ लव, और वो अपने इमोशंस बताते नहीं हैं, दे आर जस्ट सो स्केयर्ड। और हो सकता है उनके पास्ट में कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये सोच लिया कि बस अब मुझे अपना दिल किसी को नहीं देना या बताना नहीं है किसी को कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे इमोशंस की क्या डेप्थ है, फिर ये ऐसे हो गए। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स करंटली। सो वी हैव ओके, देखिए सीक्रेट्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, वेरी वेरी सीक्रेटिव, ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं। फिर से कंफर्मेशन आ गई है, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन आ गई है हमारे पास कि ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बताते हैं, दे फील अ लॉट, दे थिंक अ लॉट, बट कुछ नहीं दिखाते ना बताते हैं। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आ गया था हमें अभी बॉटम पर। सो 333 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा 333 एंजल नंबर का मीनिंग आपको पता चल जाएगा अगर बहुत सारा 333 नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब भी होता है कि यू आर प्रोटेक्टेड। वी हैव द हर्मिट, and then we have Knight of Cups and Knight of Wands, so this is good actually. So हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एकदम इनको रियलाइजेशन होगी, ईगो डेथ होगी डेफिनेटली, और फिर ये इंसान दे आर रशिंग इन, दे आर कमिंग वेरी फास्ट विद दीज 2 कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स तो थोड़ा सा स्लो हेजिटेंट सा होता है, बट आई डू फील के क्योंकि ये दोनों का कम्बिनेशन है तो ये इंसान फास्ट आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने पैशन के साथ आपकी तरफ, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर डिफरेंट, यू आर नॉट समवन जो किसी को मैनिपुलेट करे, यू आर नॉट समवन जो किसी मतलब की वजह से किसी के लिए कुछ करे। यहाँ पे वर्गो भी आ गया है, सो इसलिए वो आपकी तरफ आएंगे, आपको चेज़ करेंगे ऑलमोस्ट आई फील, और बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट की है, आपने अपना फोकस शिफ्ट किया है। सो इसमें 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, 3 वीक्स भी लग सकते हैं इस सारी प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट हैं सब एक दूसरे से, तो सबकी जर्नी की टाइमिंग और उनकी अवेकनिंग और उनकी रियलाइजेशन की टाइमिंग भी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। सो 3 मंथ्स, 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 डेज़ भी, हु नोज़ 3 आवर्स भी, राइट। सो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। सो आई फील के ये इंसान आपको परस्यू करेंगे, जब उनको रियलाइजेशन होगी उसके बाद चीज़ें बहुत फास्ट होंगी। मुझे लग रहा है कि जब वो आपकी तरफ आएंगे तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा एकदम से आपका रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें होंगी बैक टू बैक, मुलाकात, कम्युनिकेशन, प्रपोजल भी हो सकता है, बहुत कुछ, यानी बैक टू बैक बहुत कुछ। सो आई रियली फील कि आगे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ये एक फ़ेज़ है जिसमें अभी इनके जहन में बहुत केओस है, और इस केओटिक एनर्जी में अगर आप एंटर होने की कोशिश करेंगे उनकी लाइफ में, उनकी स्पेस में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग होगा,
अगर आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, स्टिल आपके लिए पेनफुल होगा बिकॉज केओटिक है इस वक्त उनकी थॉट्स, उनका वर्ल्ड, इसलिए उनसे भी आप डिटैच रहिए। ये सब कुछ जब ठीक हो जाएगा, तूफ़ान जब सेटल हो जाएगा उनके जहन में, तो फिर उनको रियलाइजेशन होगी और वो खुद ही आपको परस्यू करेंगे। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग। सो अब हम आपके लिए 2 कार्ड्स ले लेते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, 2 कार्ड्स आज हम लेंगे। वी हैव, ओ वाओ, वी हैव ट्विन फ्लेम्स, और ट्विन फ्लेम्स हमारे पास पहले भी आया है कार्ड। कहाँ है वो कार्ड? ट्विन फ्लेम। ओके, ये सारा मैस क्रिएट हो जाएगा अगर अब मैंने उस कार्ड को ढूंढा। सो ट्विन फ्लेम टुगेदर, ओ गॉड, यूनियन होने वाला है आपका उनके साथ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। 3 weeks 3 months। सो वी हैव हार्ट ब्रेक। येस, हार्ट ब्रेक के बाद देखिए सेलिब्रेशन है। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तकलीफ़ कभी नहीं जाएगी, बट इट विल पास एंड देन यू विल सेलिब्रेट। टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। सो ये एक रिमाइंडर भी है आपके लिए कि आपकी जो छोटी छोटी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करें। आज जिस मकाम पर आप हैं उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज से 5 साल पहले आप इस मकाम पर नहीं थे जहाँ पर आप आज हैं। सो कुछ ना कुछ ग्रेटफुल होने के लिए आपके पास अभी भी है। सो सेलिब्रेट करें अपनी ज़िंदगी को, हर दिन को। एंड ये जो आपका हार्ट ब्रेक है, इसके बाद सेलिब्रेशन भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी। सो ये परमानेंट नहीं है, इट विल पास। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर मेरे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव आर एफ क्यू E W A R 99 G P 333। वाओ, हमारी रीडिंग में भी 333 आया है। M, सो यू आर प्रोटेक्टेड। M के ब्रांड भी है एक, सो मे बी आपको पसंद हो। F N H R W Y J C U W। सो हमारे पास ट्राई अगेन आ गया है, सो लेट्स ट्राई अगेन। T J T P 117 C G V U A H U I A and G। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और फिर से आपका आंसर ट्राई अगेन आ गया है। लेट्स ट्राई अगेन। सो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर मेरा 7वां साल चल रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। और आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, आई एम सो 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 हैप्पी। आई रियली रियली होप एंड प्रे कि इस साल हमारी 100 की फैमिली कंप्लीट हो जाए। और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। सो कैसा जा रहा है आप लोगों का 2025? अभी तो शुरुआत है, बट काफ़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं दिन। जो जो वक्त आगे बढ़ रहा है, बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। और 6 साल 7 साल कैसे गुज़र गए हैं, बहुत हैरानी होती है। सो आपका आंसर येस आ गया है। सो फ्रेंड्स, मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी भी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
नया पार्टनर, अपने करंट पार्टनर की मोहब्बत, नया घर, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, आई रियली होप एंड प्रे कि आप सबको वो ज़रूर मिले। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।